हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित माहेश्वरी। आज हम लोग लेकर आए हैं पाइथन की ट्यूटोरियल सीरीज। ओके, सो हम लोग देखने वाले हैं कि पाइथन होता क्या है, पाइथन लैंग्वेज होती क्या है, पाइथन बनाई किसने, पाइथन का फर्स्ट वर्जन रिलीज कब हुआ, पाइथन के क्या क्या फीचर्स हैं एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले कि पाइथन है क्या, पाइथन जरूरी क्यों है। ठीक है, सो पाइथन बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो पाइथन लैंग्वेज क्यों यूज करना है। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन होता है कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश क्यों यूज करते हैं। इट्स बेसिक फॉर जनरल कम्युनिकेशन। ओके, यदि मुझे ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन करना है तो हिंदी एंड इंग्लिश इज व्हाट अ कॉमन लैंग्वेज जो कि हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। उसी प्रकार यदि मैं मेरे कंप्यूटर से बात करना चाहता हूँ, यदि मैं कंप्यूटर से बात करना चाहता हूं तो मुझे कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। करेक्ट है। सो कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग सीखने के लिए पाइथन एक लैंग्वेज होती है जो कि हम लोग जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई, अभी आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है कि जो यूजर फ्रेंडली हो। ठीक है, जो यूजर फ्रेंडली हो, जो यूजर आसानी से समझ जाए। आसानी से यदि वो समझ जाता है तो आसानी से खुद समझ जाता है और वो उसमें प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस पास करता है कंप्यूटर को, ताकि कोई हम लोग उससे कंप्यूटर से काम करवा सके। ओके, सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, सो पाइथन लैंग्वेज को बनाया गया था, जो कि बनाया गया था गुइडो वॉन रस्सम ने। पाइथन लैंग्वेज है कि बनाई गई थी इसके द्वारा, गुइडो वॉन रस्सम के द्वारा। और जो इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था वो 1991 में रिलीज हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले नेक्स्ट, ये तो हुआ था पाइथन किसने बनाई, क्यों कब बनाई, और हम लोग ने क्यों पढ़ रहे हैं पाइथन। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले नेक्स्ट पाइथन के फीचर्स क्या क्या है, हम पाइथन क्यों पढ़े, पाइथन के फीचर्स क्या क्या है और हम लोगों को पाइथन क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो अब पाइथन के बहुत सारे फीचर्स हैं, कुछ मैंने यहाँ पर एनलिस्ट किए हुए हैं। हम लोग वन बाय वन सारे फीचर्स को देखते जाते हैं और उनका स्टडी करेंगे। पहला फीचर है इजी टू लर्न एंड यूज। अच्छा, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है कि इजी टू लर्न एंड यूज क्यों लिखा गया। इजी टू लर्न बिकॉज दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज, दिस इज यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, मतलब यूजर आसानी से समझ सके। बिकॉज जो पाइथन का कोड है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा गया है। ठीक है, इंग्लिश में ही हम लोग लिखते हैं। सेकेंड, इजी टू यूज बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पाइथन में बहुत सारी चीजें क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम कोई अदर लैंग्वेज यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास टास्क है सॉर्टिंग का, मुझे नंबर्स को क्या करना है, सॉर्ट करना है। मुझे नंबर्स को सॉर्ट करना है तो जनरली मुझे दूसरी लैंग्वेजेस में क्या करना होगा, पूरा स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। सॉर्टिंग, तो सॉर्टिंग होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है 10 2 1 4 9, फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट सॉर्टिंग। ठीक है, मुझे इसको सॉर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर नंबर को एक दूसरे से कंपेयर करना पड़ेगा और जो भी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको उससे रिप्लेस करना पड़ेगा। आफ्टर द सॉर्टिंग द रिजल्ट विल बी 1 2 4 9 10। ओके, सो ये दिस इज व्हाट द अप्रोच। बट हम लोग क्या करेंगे, पाइथन में डायरेक्टली सॉर्ट लिखेंगे, इस लिस्ट को पास कर देंगे इस फंक्शन के अंदर, वो क्या कर देगा, हमें सॉर्ट करके देगा। तो इजी टू लर्न है और इजी टू यूज है, इजी टू लर्न एंड यूज। इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड फीचर इज व्हाट, स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज। स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज, स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज मतलब क्या, यदि मैंने क्या किया, किसी वेरिएबल में, इज ए वेरिएबल और उसमें कोई वैल्यू को मैंने असाइन किया, तो हमारा जो पाइथन का कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है कि जो ए है उसका टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, या कैरेक्टर है, या स्ट्रिंग है, ये किस प्रकार का है। तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, अंडरस्टैंड कर लेता है ये किस प्रकार का डेटा है। ठीक है, नो नीड टू असाइन कि इस वेरिएबल को इंटीजर है कि फ्लोट है या स्ट्रिंग है, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है कि वो किस प्रकार का है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, थर्ड वन इज व्हाट, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मींस व्हाट, जब भी हम पाइथन का कोई भी कोड लिखते हैं तो लाइन बाय लाइन वो चेक करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है, तभी वो आगे बढ़ता है। सो दिस मींस दिस इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, दिस इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट, क्लास प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। एक बार यदि आपने पाइथन का कोई कोड लिख लिया, हो सकता है वो विंडोज में लिखा हो
लिनक्स में लिखा हो या फिर कहीं कोई और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी लिखा हो, तो हम लोग वह कोड पाइथन का है तो वह हर प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है, इसलिए हम लोग उसको क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी कहते हैं। एक्सटेंसिबल लैंग्वेज, मेरी पाइथन जो लैंग्वेज है एक्सटेंसिबल लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल लैंग्वेज मतलब यदि मैं कोड C++ में लिखता हूं और उस कोड को पाइथन में यूज करना चाहता हूं तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल इन पाइथन लैंग्वेज। C++ और एनी अदर लैंग्वेज में भी लिखता हूं तो उसको यूज पाइथन में करना पॉसिबल है, इसलिए हम इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिबल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, और ये लैंग्वेज नेक्स्ट है फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन लैंग्वेज फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली python.org साइट्स पर जाकर इस लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इस लैंग्वेज को मींस इस प्लेटफॉर्म को python.org से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन का वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि ओपन सोर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट फीचर आता है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स लाइक क्लास, कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स या फिर कंसेप्ट बोल सकते हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये फीचर्स भी फॉलो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म ये फीचर्स भी फॉलो करता है और बहुत सारे एट्रीब्यूट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के होते हैं वो फॉलो करता है, तो इसलिए इस लैंग्वेज को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। इसको डिटेल में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स हम लोग डिटेल में भी नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस में हम लोग लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले। ठीक है, सो डोंट वरी फॉर दैट कि क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है क्लास, क्या होता है इनहेरिटेंस, तो हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में डेफिनेटली इसको देखेंगे। और लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज इसमें होती है। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज मतलब यहाँ पर यदि हम लोगों को कोई फीचर्स परफॉर्म, वेब डेवलपमेंट करना है या फिर हमें कोई डेटा एनालिसिस करना है, बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। जैसे कुछ लाइब्रेरी में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, pandas, numpy, sklearn library. So these are some libraries these are some libraries, okay, there are many more libraries available जिससे कि हमारा यूजर का काम बहुत ही इजी हो जाता है, हम लोग इन लाइब्रेरी का यूज करते हैं, तो दैट्स व्हाई हम लोग इसको लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारे किसने बनाया पाइथन लैंग्वेज, क्यों बनाया, कब इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ, और हम लोग ने देखे इसके फीचर्स भी। यदि आप लोगों को समझ में आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन सेक्शन में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हाँ, यदि नहीं समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को पॉज करें, देन प्ले करें और प्रोसेस कंटिन्यू करें तब तक जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाते। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दी सेशन।